हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का तीसरा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी वायरल प्रश्न 2024 क्लास 10th मैथ के लिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। 1-2 हो चुका है, ये आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, उस तरह से आप भी बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। इतना लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हल जरूर लिखिए। ये शुद्धता का पहचान है। जितना शुद्ध बनाइएगा, जितना अच्छे से बनाइएगा, उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में नहीं होगा। यदि परिमेय संख्या होगा तो वो p/q के रूप में होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है अपरिमेय संख्या। ये क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लेकिन इसको हम मान के चलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मान के चलेंगे तो वो संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। यदि p/q के रूप में हो गया तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यदि p/q के रूप में नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि √5, यह क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम यहाँ मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ये कह रहे हैं हम अपरिमेय है, लेकिन इसको हम जबरदस्ती कह रहे हैं ये परिमेय है। ठीक है, तो इसको हम परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लिए। तो कोई भी संख्या यदि परिमेय होगा तो वो p/q के रूप में होना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल 0, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो इंडेफिनिट हो जाएगा ना, इसीलिए q डज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, q डज नॉट इक्वल 0 होने का एक ही शर्त है कि यहाँ 0 लिख देंगे ना, q बराबर 0, तो ये पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए q डज नॉट इक्वल 0। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, p बराबर q√5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या होगा, इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए। ठीक है, अब वर्ग किए तो क्या होगा, p², इसका अलग स्क्वायर करेंगे और इसका अलग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, p² बराबर 5q², इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में p बराबर कुछ मानना होगा। देखिए, समीकरण 1 से p बराबर जो है ना, p बराबर यहाँ 5 है ना, इधर वाला जो है ना p², ये p यहाँ लिख दिए, p² था, p² यहाँ लिख दिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखिए। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिए, 5, और q के जगह पर और कोई दूसरा मानिए, q के जगह पर जो है ना और दूसरा कुछ मान लिए। p² था ना, p², तो यहाँ p लिख दिए, 5 का 5 लिख दिए। q के जगह पर कोई दूसरा चर मान लिख सकते हैं, जैसे में हम लोग ज़्यादा लिखते हैं k, तो आप भी k यूज कीजिए। तो 5 बराबर p बराबर 5k। अब ये p के जगह पर ये लगाइए, इसको यहाँ पे 5k का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे,
5q²। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत? अब ये 5 के है ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा k², 25k²। ये क्या होगा 5q²। अब इससे ये कट जाएगा ना 5, तो यहाँ क्या होगा बताइए? ये वाला q² बराबर 5k² होगा कि नहीं होगा? q² बराबर 5, ये 5 है, तो 5, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 5 से गुना है ना, यहाँ भी 5 से गुना है, यहाँ भी 5 से गुना है, और यहाँ भी 5 से गुना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 का गुणनखंड समान है ना, इनमें भी 5 से गुना है, इसमें भी 5 से गुना है, तो इसीलिए समीकरण 1 और 2 का गुणनखंड क्या है? समान है। तो इसीलिए मेरा क्या होगा? मेरा मानना गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए गुणनखंड यदि समान नहीं न रहता, समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का गुणनखंड समान नहीं ना होता, तो ये अपरिमेय नहीं होता, परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ तो गुणनखंड समान हो गया ना, इसका भी गुणनखंड 5, इसका भी गुणनखंड 5 समान हो गया, तो इसीलिए जो है ना मेरा मानना गलत हो गया, यानी हम जो परिमेय माने थे ये गलत हो गया। तो जब मेरा मानना गलत हो गया, ये परिमेय नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब कोई भी संख्या परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय का क्वेश्चन था ना, तो इसीलिए परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, इसलिए मेरा मानना गलत है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंड समान आ गया, इसीलिए परिमेय नहीं हुआ। गुणनखंड समान हो गया, इसीलिए परिमेय नहीं हुआ, तो मेरा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है आप लोग नोट कर लीजिए, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।